क्या आपको लगता है कि शादी सिर्फ एक ही तरह की होती है? तो फिर से सोचिए। हिंदू परंपरा में शादी के 8 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। चलिए उन्हें आसान और जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले है ब्रह्म विवाह। यह सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें एक पिता अपनी बेटी को एक अच्छे लड़के को देता है, बिना किसी उम्मीद या शर्त के, बस पूरा सम्मान। अगला दैव विवाह। जब किसी लड़की की शादी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान एक पुजारी से कर दी जाती है, इसे आध्यात्मिक कर्तव्य समझो। तीसरा आर्ष विवाह। इसमें लेन देन होता है, जैसे गाय या बैल, जो दूल्हा दुल्हन के परिवार को देता है। ये व्यापार से ज्यादा प्रतीकात्मक है। चौथा प्रजापत्य विवाह। इसमें जोड़ा एक साथ धर्म के मार्ग पर चलने का वादा करता है। ये साझेदारी और साझा मूल्यों के बारे में है। पांचवा गांधर्व विवाह, लव मैरिज। लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, वे एक दूसरे को चुनते हैं। ये क्लासिक रोमांस है। छठा असुर विवाह। इसमें दूल्हा उपहार या पैसे देता है, जैसे दुल्हन को खरीद रहा हो। इसे बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता। सातवां राक्षस विवाह, जबरदस्ती शादी, आमतौर पर लड़ाई के बाद। सुनने में अजीब लगता है ना? आखिर में पैशाच विवाह, सबसे बुरा। इसमें छल या किसी का फायदा उठाना शामिल है। इसकी खुले तौर पर निंदा की जाती है। तो ये थे हिंदू विवाह के 8 प्रकार। हर एक अपने समय और मूल्यों को दर्शाता है। आज ब्रह्म और प्रजापत्य को आदर्श माना जाता है। अगर आपको यह दिलचस्प लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको कौन सा विवाह प्रकार सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, कभी सोचा है कि हिंदू धर्म जन्म से मृत्यु तक 16 अनोखे रीति रिवाजों से एक इंसान को कैसे गाइड करता है? हर रीति रिवाज या संस्कार सिर्फ एक प्रथा नहीं है, यह मूल्यों, क्लैरिटी और शांति से भरी जिंदगी को शेप देने का एक तरीका है। आज मैं आपको इन 16 बड़े हिंदू संस्कारों की एक क्विक, एंगेजिंग जर्नी पर ले जाऊंगा। सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। गर्भाधान। ये दुनिया में एक अच्छे बच्चे को लाने की पेरेंट्स की इच्छा के बारे में है। अगला आता है पुंसवन, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, जिसमें बच्चे की हेल्थ और क्वालिटीज पर फोकस किया जाता है। सीमंतोन्नयन 6वें या 8वें महीने में माँ को इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जातकर्म होता है। एक आशीर्वाद भरी शुरुआत के लिए कान में पवित्र मंत्र फुसफुसाए जाते हैं। बच्चे का नाम रखना, वह नामकरण है जो 11वें या 12वें दिन किया जाता है, जिसमें एक मीनिंगफुल नाम चुना जाता है। 4 महीने में निष्क्रमण, पहली आउटसाइड ट्रिप, बच्चे को सूरज और चांद से इंट्रोड्यूस कराना। 6 महीने में अन्नप्राशन, पहला सॉलिड फूड, आमतौर पर चावल, जो न्यूट्रिशन और ग्रोथ का सिंबल है। फिर आता है चूड़ाकर्म या मुंडन। 1 या 3 साल में पहली बार सिर मुंडवाना, ताकि पिछले जन्म की नेगेटिविटी दूर हो सके। कर्णवेद का मतलब कान छिदवाना है, सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए भी। उपनयन बच्चे के एजुकेशन में एंट्री को पवित्र धागे की सेरेमनी के साथ मार्क करता है। जिसके बाद वेदारंभ आता है, शास्त्रों का अध्ययन शुरू करना। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, केशांत, टीन के तौर पर पहली हेयर कट, जो सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है। ग्रेजुएशन, वह समावर्तन है, गुरु को थैंक यू कहना और एडल्ट लाइफ के लिए तैयारी करना। शादी या विवाह सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। 2 आत्माओं को प्यार, ड्यूटी और ग्रोथ की जिंदगी के लिए यूनाइट करना। फैमिली ड्यूटीज पूरी करने के बाद वानप्रस्थ, पीछे हटने, सोसाइटी की सर्विस करने और मेडिटेशन पर फोकस करने के बारे में है। फाइनली संन्यास और अंत्येष्टि, स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए दुनियावी रिश्तों को त्यागना और अंतिम संस्कार, जो आत्मा को शांति खोजने में हेल्प करते हैं। तो ये 16 संस्कार सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रोड मैप है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्मार्ट स्टडी टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा संस्कार सबसे मीनिंगफुल लगता है। अगले वीडियो में मिलते हैं और फैसिनेटिंग नॉलेज के साथ। थैंक यू।